अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल कक्षा 10 विषय हिंदी इकाई 6 काली दास्ता प्राणी प्रेम, जिसके लेखक है मोहन राकेश, साहित्य प्रकार नाटक। तो आज हम इनके ही द्वारा लिखित नाटक पढ़ेंगे काली दास्ता प्राणी प्रेम। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 13 पर देखिए काली दास्ता प्राणी प्रेम। मोहन राकेश का भी यहाँ पर चित्र दिया गया है और उन्हीं के द्वारा लिखित नाटक आषाढ़ का एक दिन, जिसका भी चित्र है यहाँ पर। इनका जन्म सन 1925 ईस्वी और निधन सन 1972 ईस्वी। तो आज हम नाटक पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी में नाटक किसे कहते हैं, नाटक यानी क्या। तो जिस विद्या में अभिनेता मूल का पात्र का अपने ऊपर आरोप कर उसी प्रकार आचरण करते हैं जिस प्रकार उन ऐतिहासिक या पौराणिक या समसामयिक पात्रों ने किया। यह 1958 में प्रकाशित मोहन राकेश द्वारा रचित एक हिंदी नाटक है, जिसे आधुनिक युग का प्रथम नाटक माना जाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से उसे सर्वश्रेष्ठ नाटक के रूप में सम्मानित किया गया है। आषाढ़ का एक दिन कालिदास के निजी जीवन पर केंद्रित नाटक है। तो अब हम पढ़ते हैं नाटक कालिदास का प्राणी प्रेम। सबसे पहले मोहन राकेश के बारे में जानेंगे। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनका असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था। उनकी दीदी ने मोहन राकेश नाम रखा था। बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। इन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया है। नाटक में आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक रहा है। नाटक आधे अधूरे, लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, एकांकी, अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने एवं सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक उनकी गद्य रचनाएं हैं। यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन से केवल एक ही अंश कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। हमें जो यहाँ दिया गया है कालिदास का प्राणी प्रेम, तो वह उनकी किताब, उनका जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, उसी से लिया गया है और केवल एक ही अंश है। नाटक के दो प्रमुख पात्र हैं, मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाण से घायल हरिण सावक को बचा लेता है। नाट्यकार ने यह कहना चाहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला महान है। यह बात यहाँ पर कही गई है। वस्तुतः दंतुल ने शिशु हरिण सावक को घायल कर दिया है, इसीलिए इस प्रकार का व्यंग्य बाण लेखक उस पर ही चलाते हैं। अतः यहाँ पर जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया है। पशु पक्षी हमारे मित्र है, अतः उनका हनन नहीं होना चाहिए। हनन यानी कि शिकार, उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए।
पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथी है, इसीलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए। यहाँ पर हमें इस नाटक के माध्यम से यही बात बतानी चाहिए कि हमें जीव दया रखनी चाहिए, प्राणी प्रेम रखना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। पशु पक्षी हमारे मित्र है, हमें उनका हनन नहीं करना चाहिए, उनका शिकार नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात पर्यावरण की रक्षा, यह बात भी हमें यहाँ पर बताई गई है। मानव जीवन में, जीवन विकास में प्राणियों का भी योगदान है, तो हमें उनका रक्षण करना चाहिए, यह हमारी भी जिम्मेदारी है। अब हम पढ़ते हैं यह नाटक। तो यहाँ पर नाटक की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसके जो पात्र है कालिदास, मल्लिका, दंतुल, तो एक दिन कालिदास और मल्लिका दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दिन बारिश की ऋतु में दोनों वन में विचरण करने निकलते हैं। मल्लिका एक गीत गाती है, आया पावस राजा आया, प्रियतम आया पावस राजा आया। ऐसा गीत गाते हुए दोनों बारिश की ऋतु में वन में विचरण करते हैं। तभी अचानक दंतुल नाम का एक शिकारी है, उसी के बाण से घायल हरिण शावक को उन्होंने देखा। यहाँ से इस नाटक की शुरुआत होती है। तो देखिए और पढ़िए, कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है, लहू यानी खून। दोनों वन में विचरण करते हैं। तभी अचानक कालिदास ने हरिण शावक को देखा और वह घायल था। उसने फौरन उसे उठा लिया, बाहों में पुचकारता हुआ वह आता है, कालिदास हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना? एक बाण से आहट होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे, हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे, हमारे अंगों पर द्रुत का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे। कोमल दुर्वा खाएंगे ना? खाएंगे ना? मल्लिका अपने तो सहजतर द्वार की ओर जाती है। यहाँ पर देखिए, आहट यानी घायल, पीड़ा का विरुद्धार्थी शब्द है राहत, कोमल कई भाववाचक संज्ञा है कोमलता, और जिसका विरोधी है कठोर। द्रुत यानी घी, वनस्थली यानी वन का स्थल, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। आस्तरण यानी बिछोना, जिस पर सोया जाता है। दुर्वा यानी हरी हरी कोमल घास। तो कालिदास हरिण शावक से बातें करता है कि हम जिएंगे ना? एक बाण से घायल होकर हम अपनी जान, अपने प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर अगर कोमल है, क्योंकि वह शावक है, तो उसका शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम यह पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है, तो जो उंगलियों का स्पर्श है वह प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे और हम कोमल आस्तरण पर, आस्तरण यानी बिछोना होगा, हम विश्राम भी करेंगे। मैं तुम्हारे अंगों पर घी का लेप कर दूंगा। ऐसी सब बातें हरिण शावक से कालिदास करते हैं और हम फिर वापस ठीक होकर वनस्थली में घूमेंगे और वहाँ जाकर दुर्वा खाएंगे, यानी हरी हरी कोमल घास खाएंगे। खाएंगे ना? तो ऐसी बातें हरिण शावक से करते हैं कालिदास। मल्लिका, यह आहट हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहट किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? वह रुक जाती है। क्या कहती है वह कालिदास जी से कि हमारी पर्वतीय भूमि पर तो यह इजाज़त नहीं है कि हम किसी पशु पक्षी का शिकार करें।
तो क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी दक्षिण में क्या शिकार किया जाता है। कालिदास, आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। वह क्या कहता है कि मैंने गांव में आज कई नई आकृतियाँ, नई चेहरे देखे हैं, और वह झरोखे यानी उसके घर में झरोखा किसे कहा जाता है। हम अपने घर में भी झरोखे के पास बैठकर देखते हैं। तो झरोखा यानी क्या, आप अपनी कॉपी में मुझे लिख कर बताना। तो झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिण सावक को वक्ष से सटाकर ठपठपाने लगता है। वक्ष यानी छाती। तो वह झरोखे के पास आसन पर बैठ जाता है और हरिण सावक को अपनी छाती से लगाकर उसे ठपठपाने लगता है। हम सोएंगे, हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। भाजन यानी पात्र। अगर दूध घर में हो तो मल्लिका से कहते हैं कि तुम दूध किसी पात्र में ले आओ। आगे यहाँ पर नई आकृतियाँ भी दिखाई दे रही है गाँव में। मल्लिका, माँ ने दूध ओटा कर रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। अनिष्ट यानी खराब काम। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। एक और वर्षा का रोमांच यानी प्रफुल्लितता, कि मन इतना प्रफुल्लित हो गया है वर्षा की वजह से, और यह सब देखकर मुझे बहुत विचित्र लग रहा है। मल्लिका किससे कहती है? कालिदास से। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है। रुष्ट का विरुद्धार्थी शब्द है प्रसन्न। तो माँ आज क्रोधी है, गुस्से है। कालिदास हरिण सावक को बाहों से झुलाने लगता है। यहाँ पर हम आज पहले भाग में इतना ही पढ़ेंगे। वहाँ तक आपको अपनी कॉपी में इफा 1 से 5 इसमें काव्य होगा, कहानी होगी, सवैये, एक प्रश्न 4 उत्तर, मीरा के पद। यहाँ तक आपको जो भी पढ़ाया गया है आपको अपनी कॉपी में उसका स्वाध्याय अच्छे अक्षरों में लिखना है। आगे के वीडियो में हम इस नाटक का दूसरा भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।